हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल की एक और नई क्लास में। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। जैसे कि हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है x + y = 4 और दूसरा समीकरण है 5x + 12y = 13। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए, तो इस वाले समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे और इस वाले समीकरण को समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को ले लेंगे। क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को ले लेंगे। चाहे समीकरण 1 को ले लो और चाहे समीकरण 2 को ले लो। हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण से इस क्लास में हम आप लोगों को हल करना भी सिखाएंगे और कैसे जांच किया जाता है कि जो हम क्वेश्चन किए हैं रैखिक समीकरण को हल किए हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ये सही है या फिर गलत है, जांच करना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 x + y = 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो चर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, दो चर दिए गए हैं x और y, या फिर कहें यहाँ पर दो पद दिए गए हैं। तो इसमें किसी एक पद को हम क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। चाहे x को हम इस तरफ कर दें चाहे y को, लेकिन हम यहाँ पर y को करेंगे, यानी कि x का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। जब y का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, x = 4 - y। हमें क्या मिल जाएगा, x = 4 - 5। y इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 इसको मान लेंगे। यहाँ पर हमें x का मान तो मिल गया है लेकिन चर वाले पदों में नहीं मिला है। यहाँ पर जो है कि अचर वाले पदों में नहीं मिला है, यहाँ पर चर भी दिया गया है, इसलिए हमको अचर पदों में निकालना है। x का मान क्या होना चाहिए, अचर यानी कि संख्या होनी चाहिए। 4, 5, 6 इस तरीके से निकलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो समीकरण जो 3 आया है x बराबर, इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये चीज जरूर यहाँ पर ध्यान रखना कि जिस समीकरण से हम समीकरण 3 को बनाते हैं उस समीकरण में हमें नहीं रखना है, बाकी जो है कि दूसरे वाले समीकरण में ही रखना है। अगर हम समीकरण 3 को हम समीकरण 2 से बनाते तो इस मान को हम समीकरण 1 में रखते, और यहाँ पर हमने इस वाले समीकरण को समीकरण 1 से बनाया है तो इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तब हमें क्या मिलेगा, पहले तो हम लिखेंगे समीकरण जो 2 दिया गया है वो क्या दिया गया है, 5x + 12y = 13 दिया गया है। अब जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 4 - y। तो क्या हो जाएगा, 4 - y + 12y = 13। इतना हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है यानी कि 5 है, इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई हम जब 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर जब हम y से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5y प्लस यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ऐसे ही हम इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कितना होगा, जो 5 दिया गया है यानी कि -5 दिया गया है और यहाँ पर प्लस का
12 दिया गया यानी कि प्लस का 12 दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से जब 5 घटेगा तो कितना होता है, 7 5 12, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा प्लस का 7y बराबर 13, प्लस का 7y बराबर 13 मिलेगा। यहाँ पर 20 कितने में कैसे दिया गया है, यानी कि 20 प्लस का दिया गया है। इसको जब हम इस तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7y बराबर 13 माइनस का 20। अब यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, इस तरफ देखेंगे तो 7y बराबर 13 और 20 दिया गया है माइनस का। तो 20 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 7। कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम 13 माइनस 20। 20 में से हम 13 को घटाएंगे तो बचेगा y बराबर माइनस का 7 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 7। जब यहाँ पर हम ये 7 जो इधर दिया गया है ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, क्योंकि इस तरफ गुणा कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर माइनस का 7/7। जब 7 से 7 को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। जो हमारा मान आएगा y का, तो y बराबर कितना मिलेगा, -1। इस y के मान को हम ये कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में हम रखेंगे तो कितना मिलेगा, पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं। x बराबर 4 माइनस y, y का मान कितना दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। जब माइनस को हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 प्लस का 1, तो x बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी जो x का मान मिला वो 5 मिला, और y का मान क्या मिला है, y का मान मिला है माइनस का 1। अब हम इसको कैसे चेक करें कि जो है कि हमारा ये जो मैंने समीकरण लगाया हल किया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ये सही है या फिर गलत है। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये y का मान और x का मान समीकरण 1 में अगर हम रख दें, क्या करें, समीकरण 1 में रख दें। अगर ये दोनों जो है कि बराबर आते हैं तो मान लेंगे कि सही है, अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला तो समीकरण हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 4 दिया गया है, x बराबर x प्लस y बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। यहाँ पर हम x का मान 5 रख देंगे और y का मान कितना रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। तो देखो कितना मिलता है, यहाँ पर 5 और माइनस का 1 बराबर का 4, तो 5, यहाँ पर माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस होगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर का 4। जब 5 में से 1 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से, और इधर बराबर में 4, यानी कि दो पक्ष क्या हुए, बराबर हुए, 4 बराबर 4। यानी कि हम जो है कि जो समीकरण हल किए हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ये क्या है, बिल्कुल सही हल किए हैं, मान जो है कि बिल्कुल सही आए हैं। यही अगर प्रक्रिया हम करेंगे समीकरण 2 में भी रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा। रख के देखो ऐसे ही, यहाँ पर अगर रख दें, x का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, कितना होगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 का गुणा हम -1 से करेंगे तो माइनस का कितना होगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया गया है, बराबर में 13 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर 12 में से हम 13
25 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 2 निकलेगा 3 बचेगा, यहाँ से 1 में से और 2 में से 1 निकलेगा, दोनों क्या हुए, दोनों पक्ष बराबर हुए। अब चाहे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में रख करके हम जांच को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं और उत्तर की जांच भी करके आप अपने आप से पता लगा सकते हैं कि जो मैंने सवाल लगाया, यानी कि जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल किया, ये सही है या फिर गलत है। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा बिल्कुल आसान तरीके से समीकरण हल करना आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।